हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्न कथनों का निषेधन कथन लिखिए। निषेधन कथन बनाने के लिए हम गणितीय चिन्ह निषेध के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये निषेधन का साइन है, चिन्ह है। जैसे धन ऋण के लिए हम उपयोग करते हैं, उसी प्रकार निषेधन को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कथन है हमारा m सच दैट इस प्रकार परिभाषित है, वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है। तो इसका निषेध वाक्य बनाना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेगेशन ऑफ m, और इधर कथन दिया है, परिभाषित किया है वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है, तो इसे आप लिखेंगे वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या नहीं है। अर्थात इसका निषेधन वाक्य बनेगा निषेध m नेगेशन ऑफ m सच दैट इस प्रकार वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार दिए गए कथन का आप निषेध बना सकते हैं। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है a, इसे इस प्रकार परिभाषित किया है सच दैट 6 धन 3 बराबर 9। अब इसका निषेध वाक्य बनाएंगे, तो पहले हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ a का निषेध, और इस प्रकार कि 6 धन 3 बराबर नहीं है 9 के। अर्थात इसे आप लिखेंगे नेगेशन ऑफ a सच दैट 6 धन 3 बराबर नहीं है 9 के। तो इस प्रकार आप इस कथन का निषेधन बना सकते हैं। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है d, जिसे परिभाषित किया गया है इस प्रकार, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इसका निषेधन वाक्य हम बनाएंगे, तो इसे आप लिखेंगे नेगेशन ऑफ d का निषेध, और इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। यहाँ पर पूर्णांक होती हैं करके दिया है, तो आप लिखेंगे कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। तो इस प्रकार आप इस दिए गए कथन का निषेध वाक्य बना सकते हैं। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है P, जिसे परिभाषित किया गया है त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है। इस कथन का निषेध बनाने के लिए हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ P का निषेध, और इसे इस प्रकार से परिभाषित करेंगे त्रिभुज PQR समबाहु नहीं है। तो इस प्रकार से उपरोक्त कथन का निषेध वाक्य इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जब हम निषेधन कथन बनाते हैं तो इस चिन्ह का उपयोग करना आवश्यक है, और साथ ही दिए गए कथन का नकारात्मक वाक्य में बदलना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम निषेधन कथन बना सकते हैं।